दूसरे को आरोप लगा करके, दूसरे को दुखी करके आपकी आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए आपको नवग्रह भी लगेंगे, शनि भी लगेंगे, राहु भी लगेंगे, केतु भी लगेंगे, लेकिन आपने अपने मन को साधा हो, वाणी को साधा हो। एक बार सत्य मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलो। इसलिए जाओ, भगवान से इंद्र ने कहा प्रभु ये बता दीजिए ना कि क्या कारण है। बोले बता दे। मां भैष्ट बालम, बच्चे से डर रहे हो। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उससे डर लगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी। वशिष्ठ जी से लगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी। सौहरी ऋषि 10,000 साल तक पानी के अंदर रहे, उनसे आपको डर लगे। ये जो जिससे आपको डर लग रहा है वो बच्चा है? बच्चा कौन है वो? औतान पादिर महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए हैं। उत्तानपाद के पुत्र को औतानपादी कहते हैं, पता है? देवता बोले हाँ। बोले वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो बड़ा वाला 5 साल का है, वो पूरे स्वर्ग को हिला रहा है। बोले बच्चा? हाँ। यतो ही वह प्राण निरोधयासी, उस बच्चे के कारण आपके ये प्राण रुक रहे हैं। इंद्र भगवान को आप जानते हो, सेकंड नहीं लगेगा सब पानी पानी हो जाता। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उत्तानपाद का बाला, हाँ, उसने अपने मन को मुझसे मिला दिया और भगवान बोले मैंने प्राणायाम कर दिया, इसलिए ऐसा हो। तुम जाओ, डरो मत, सब अच्छा हो जाएगा। भगवान चले। साएम मुत्सं न भया उरुक्रमे, प्रतापनामा प्रविष्टपम। देवताओं ने प्रणाम किया और चले गए। सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता। भगवान ने गरुड़ जी से कहा आओ, और गरुड़ जी के ऊपर बैठे। गरुड़ जी बोले जाना कहाँ है? बोले सृष्टि का प्रथम मनुष्य महाराज मनु, उनका नाती करता है कि बेटा पढ़े और सन प्रत्यय नहीं हो, क्योंकि इच्छा तो पिता कर रहा है और पढ़ना तो पुत्र को है। लेकिन पुत्र इच्छा करे पढ़ने की और पुत्र पढ़े तो सन हो जाए। इसलिए दिदृक्षा अर्थात भगवान नारायण ने ही ध्रुव को देखने की इच्छा की और वही गए। श्री कृष्ण गोविंद गाल में लगा दिया जादू। भगवान ने एक जादू की। कृतांजलि कृतांजलिं ब्रह्ममयेन तमुना पस्पर्श बालम कृपया कबूले। सरस्वती कहाँ रहती है आप बताओ? यहाँ रहती है ना। सरस्वती तो दिमाग तो ऊपर रहता है ना, तो भगवान को अपना शंख यहाँ माथे में लगाना चाहिए, तो उनने उनके कपोल में लगा दिया, गाल में लगा दिया। अच्छा, आप जब बच्चे को प्यार करते हैं तो पप्पी कहाँ लेते हैं?
यही बात है। अगर कोई और बड़ा तपस्वी होता तो भगवान उसको शंख सिर में लगाते, लेकिन भगवान जब पहुंचे तो उन्हें प्यार उमड़ आया, वो लिया और कपोल में लगा दिया। ध्रुव खड़ा हुआ तो ऐसा लगा, ध्रुव को ऐसा लगा कि मैं भगवान को चूम लूं, भगवान को चूम लूं मैं। चुम्बन निवासे न भुजई। आपने कभी चाहते हैं कि हम ले लें, भर ले गले से, लेकिन एक विशेषता है। सुखदेव जी ने कहा कि मैत्रेय जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा हे राजन, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा सतम विवक्षन्तमिदं अतद्विदम्, सतम विवक्षन्तम् अतद्विदम् हरिर् अतद्विदम्। भगवान ने देखा कि ये हमें जानता नहीं, हमारे जैसा हमारे स्वरूप को नहीं जानता, अतद्विद है और ये कुछ कहना चाहता है। तो ज्ञात्वास्य सर्वस्य चरत्यवस्थितः, ये जाना कि ध्रुव हमारे विषय में कुछ नहीं जानता। हृदय अवस्थिता, भगवान गए और हृदय में बैठ गए, दो स्वरूप में। एक तो हृदय में बैठे और बाहर अपना शंख लिया। उनने देखा ये हमें चूमना चाहता है, तो पहले हम ही चूम ले। स्पर्श बालम, भगवान ने बच्चे का स्पर्श किया। और आपको बड़े आश्चर्य की बात बताएं, बच्चा भगवान को स्पर्श करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान छुए उसको। इसलिए आप महात्मा के चरण छू ले, महात्मा का शरीर छू ले, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बार महात्मा आपको जिस दिन छू लेगा, आप उस दिन महात्मा ही हो जाओगे। इतना अंतर है। आप अगर महात्मा को छुओगे तो महात्मा आपके जैसा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हृदय से महात्मा आपको छू देगा, उस दिन आप महात्मा हो जाओगे। कपोले, भगवान ने कृपा करके छुआ है, ऐसे ही नहीं जैसे आप लोग भीड़ में एक दूसरे को छूते चल रहे हो। कृपा करके जैसे ही छुआ। सरस्वती जो ब्रह्मा जी के हृदय में थी, वो प्रकट होकर के ध्रुव के हृदय में आ गई। जो ब्रह्मा जी बात कहते थे, वो बालक कहने लगा, बात एक हो गई। तो हुआ क्या? कपोल को छुआ तो हुआ क्या? सवै तदैव प्रतिपादितं गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णया। दैवी गिरा, संसार की वाणी नहीं, दैवी गिरा, और ऐसी वाणी जो परात्म निर्णय, जो परमात्मा के सिद्धांत का निर्णय करती है, वो सरस्वती प्रकट हुई। वेद वाणी तम भक्ति भावो झगड़ात सत्वरम परिश्रुतो श्रवसम ध्रुवक्षिति। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव नाथ नारायण। ये है ध्रुव। महात्मा और भगवान जब भी आपको छुएंगे, दिव्य हो जाओगे आप। घड़ी निकली,
दिव्य स्तुति की और अंत में भगवान ने उन्हें कहा कि संसार में ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य आदि जिसकी परिक्रमा लगाते हैं ऐसे स्थान को तुम्हें हम देते हैं। सदा सुरुचि भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा नाम ध्रुव है, ध्रुव अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। सुनीति नीति से होते हैं, जो सुरुचि से चलते हैं, रुचि के अनुसार, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपने लिखा होगा फैशन के दिनों में क्या नहीं है, गारंटी की आशा न करें। फैशन है, नीति की बात होगी, नीति का आचरण होगा। आपको महात्मा से यदि भय लगता है तो आप जैसे आज हो वो करोड़ साल भी ऐसे ही रहोगे। और थोड़े दिन और रुक जाओ, 60-70 साल के बाद तो आपको यही भूल जाएगा कि मैं कौन हूं। महात्मा को जल्दी जानो, पहचानो और मिल लो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार में तो ऐसा ही है। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना किया करो। आप उल्टी प्रार्थना क्यों किया करो? पैसा दो, पैसा दो, माया दो, माया दो। प्रभु हमें, हाँ, प्रभु हमें माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न दीजो। आप कभी तो प्रार्थना करो ना। आप हमेशा यही प्रार्थना क्यों किया करते हो? माया दो, माया दो, मोह दो, मोह दो, नाती दो, बाती दो, जाति दो। क्या माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न। माया कितनी चाहिए आपको? आपका जीवन चल जाए, आपके पुत्रों का विवाह हो जाए, आपका, जिनको शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आई, गुरु की बात समझ में नहीं आई, संत की बात समझ में नहीं आई, वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि हमें माया न दो। आप दुकानों में चले जाना, दुकानों में, सब दुकानों में लिखा मिलेगा लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, नारायण की कोई जरूरत नहीं। देखत जग में दशा जीव की, देखत जग में की दशा इसी की वजह से हो रही है। विमुख मोहि न कीजो। विमुख मोहि न कीजो। अभी आप हमारी ओर मुंह किए हो ना, इसको कहते हैं सम्मुख। और आप हमारी तरफ पीठ कर लो तो उसको कहेंगे विमुख। विमुख मोहि न कीजो। प्रभु माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न दीजो। प्रभु हमें माया मोह न दीजो। यहाँ बड़ी समस्या है। कामनी से प्रभु, ये कामनी है, जो हमारी माँ बहनें हैं इनको कहते हैं कामिनी। और आप लोगों को गीता में कहा जाता है कामी। जिसकी बहुत कामनाएं होती हैं उसको कामी कहते हैं, और जिस स्त्री की बहुत कामनाएं होती हैं उसको कामिनी कहते हैं। जय हो।
अगर पुरुष को चाहिए तो दो ही चीज चाहिए, अच्छी स्त्री और खूब सारा धन।